आज हम शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2, सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, मतलब क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमने उसके अंदर किए थे 1 से लेकर 6 तक, और थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई थी, तो बाकी पार्ट हम अब शूट कर रहे हैं पार्ट 2 के नाम से। तो जितना मुझे याद आ रहा है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर पहले कराया था, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया था मैंने पहले आपको 1 करा दिया है 10 और 2, 3, 4, 5 ये हम मिसलेनियस पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, और ये हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी ये वाली। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, किन्हीं सेट्स दो सेट हैं ए और बी, इन दो सेट्स ए और बी के लिए प्रूव करना है। फर्स्ट ये वाला ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये दो पार्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्रूव करना है कि जो सेट ए है, जो ये सेट ए है ये इस सेट के इक्वल है, और जो सेट ये वाला है ये इस सेट के इक्वल है। तो अगर हमको दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो आपको ध्यान होगा कि हमको करना क्या होता है। पहला सेट सबसेट दूसरे का है, दूसरा सेट सबसेट पहले का है, ये हमको प्रूव करना होता है। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, ये वाला। तो मैंने पहले लिया था फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये सभी तमाम बातें मैंने आपको समझाई हुई हैं, सभी याद रखनी है क्वेश्चन को करने के लिए। तो सुनो, फॉर दिस, इसके लिए हमको करना क्या होगा, ये मैंने आपको बताया भाई कि दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए प्रूव करना है, पहला सबसेट दूसरे का है। फॉर दिस ए को सबसेट लाना है इस वाले का, इस पूरे का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और अब इसको सबसेट लाना है इस वाले का, मसलन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और सबसेट किसका है, ए का। तो क्या कहा मैंने कि ये सेट इसके को लाने के लिए प्रूव करना होगा कि ए सबसेट है इस सेट का, ठीक, और ये सबसेट है ए का, ये मेरे को प्रूव करना है। अब हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ बी। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दो में से ये पहला पार्ट है, पहले को प्रूव करने के लिए ये दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर लेते हैं अब हम ए। तो प्रूव कर रहे हैं कि ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। प्रूव करना है कि ए जो है वो इस सेट का सबसेट है। तो जो एलिमेंट ए में है लाकर दिखाना है कि वो एलिमेंट इसमें है, ठीक है। पहले भी क्या था हमने, तो मान लिया मैंने लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने क्या मान लिया, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, और अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये एक्स बिलोंग करेगा इस पूरे सेट के अंदर। आप मुझको एक बार बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि दो सेट हैं ए और बी, मैंने माना कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। अब दो बातें हैं, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ये तो मैंने लेट कर लिया, मान लिया। अब हो सकता है कि बी में बिलोंग कर रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि एक्स बी में बिलोंग ना कर रहा हो। ए में तो कर रहा है, एक्स बिलोंग ए को तो कर रहा है क्योंकि मैंने मान लिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि बी में बिलोंग कर रहा हो, या फिर दो पॉसिबिलिटी है, भैया कर भी रहा होगा बी में बिलोंग, या फिर नहीं भी कर रहा होगा। तो दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। नाउ अगर एक्स ए में तो है, नाउ एक्स बिलोंग्स टू बी में कर भी सकता है, और एक्स बिलोंग्स टू बी में नहीं भी कर सकता है। ए में तो है। अब इस बात को अगर इसके साथ लूँ, इम्प्लाइज अगर x बिलोंग्स टू ए को मैं अगर x बिलोंग्स टू बी के साथ ले लिया मैंने एक बार, तो ये बन गया ना। अब इसको ले लेता हूँ एक बार इस वाले के साथ, और x बिलोंग्स टू ए को एक बार ले लेता हूँ मैं x डज नॉट बिलोंग्स टू बी के साथ। समझ में आ रही है बातें भैया, ए x बिलोंग्स टू ए को एक बार ले लिया x बिलोंग्स टू बी के साथ, और x बिलोंग्स टू ए को एक बार ले लिया x डज नॉट बिलोंग्स टू बी के साथ। अब ये चीज़ किसकी डेफिनेशन बन गई, अगर x बिलोंग कर रहा है ए को और बी को भी कर रहा है, तो ये बन गई इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू ए
एंड एस बिलोंग्स टू बी देन एस बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू बी, ये बन गई एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी की, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी की। क्लियर। चलो अब एक्स एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी को। और का मतलब क्या है, एक्स अगर पहले सेट में है और यानी कि या दूसरे सेट में है तो एक्स किस में होता है, फिर एक्स होता है इन दोनों के यूनियन में, पहला यूनियन दूसरा। अरे ये तो थी यूनियन की डेफिनेशन सबसे ऊपर लिखी हुई है ना, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को या बी को या दोनों को, तो बिलोंग किस में करता है, ए यूनियन बी में। समझाया था आपको। तो ये देखो ये वाला आ तो गया, ये चीज़ आ तो गई, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने माना था एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और ला के दिखा दिया आपको कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को। तो मतलब ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये सेट ए जो है इसका सबसेट है, हैंस ए जो है वो सबसेट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। तो ये मैंने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए जो ए पार्ट चाहिए था प्रूव कर दिया। ठीक, अब देखते हैं इसका बी पार्ट। मतलब पहले सेट को मैंने सबसेट ला दिया है दूसरे का, अब दूसरे सेट को सबसेट लाऊंगा मैं पहले का, तब जाके हमारा क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट होगा। चलो जी, अब करते हैं बी। तो बी में कह रहा है कि करना क्या है मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट किसका ला कर दिखाना है मेरे को, ए को। तो मान लेता हूँ कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट को, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को, और अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये एक्स बिलोंग किसको कर जाएगा, तुरंत ए को भी कर जाएगा। तो मतलब हो जाएगा ना फिर तो कि ये सबसेट हो जाएगा ना फिर तो ए का। अब एक्स अगर एक और दूसरे सेट के यूनियन में है तो यूनियन कैसे खुलता है कि एक्स बिलोंग कर रहा होगा या तो पहले सेट को, और मतलब कि या एक्स बिलोंग कर रहा होगा दूसरे सेट को। ये तो डेफिनेशन है यूनियन की। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो वो या जो पहले में है या फिर वो दूसरे में है। अब ये बात होगी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए और बी के इंटरसेक्शन को, तो एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड बी को, दोनों को। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को करता है, दोनों को करेगा। ठीक, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए को एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी को। ये मैंने किसकी डेफिनेशन खोल दी, ये डेफिनेशन किसकी खोली मैंने, ए माइनस बी की। तो चाहे आप इसको कंसिडर करो चाहे आप इसको कंसिडर करो, कुल मिला के एक्स ए को तो बिलोंग कर ही रहा है। इसके अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। कुल मिलाकर फाइनली एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। तो जो एक्स इस एलिमेंट को बिलोंग, इस सेट को बिलोंग कर रहा था, वही एक्स ए को बिलोंग करता है। तो हैंस क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए का सबसेट ये होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ, एज पार्ट ए एंड बी, एज पार्ट ए एंड बी, तो हमने ए में क्या प्रूव करा भैया, ए में प्रूव किया मैंने ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और ये दूसरा सबसेट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। तो पहला सबसेट दूसरे का है, दूसरा सबसेट पहले का है, तो क्या बोलेंगे, अतः 10 दोनों सेट इक्वल है इस रूल के हिसाब से। अतः ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक, तो इसको नोट करेंगे तुरंत, समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, मेरी एक आदत ये है कि मैं क्वेश्चन को आपको उस वे में कराता हूँ कि आप जो कभी उसको एग्जाम में कर सकें। मतलब मैं आपको अगर मैं मोटा मोटा बाहर से एक आउटलाइन बता दूँ कि भैया ऐसे ए इससे बिलोंग कर रहा है, बी उससे कर रहा है, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, तो ठीक है, उसमें बात में मज़ा नहीं आता। फिर कई स्टूडेंट से कमेंट्स आते हैं सर पेपर में इसको बात को लिखेंगे कैसे। देखो क्वेश्चन समझ में आ जाता है कई बार, लेकिन लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो मैंने आपको बिल्कुल इस ढंग में क्वेश्चन करना है। पहले हमको बताना है कि हम सेट
कि हम पहले पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, और पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए 2 प्रूव करने पड़ेंगे। उन 2 को प्रूव करने के लिए पहले मैंने एक लिया, उसको प्रूव किया, फिर मैंने दूसरा लिया, उसको प्रूव किया, फिर लिखा मैंने बकायदा कि पार्ट ए और बी के अकॉर्डिंग हमने दोनों को प्रूव कर दिया है, तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो ये तरीका होता है प्रॉपर वे में काम करने का कि हमारा नंबर एक भी ना कट सके। नोट इट डाउन एंड मूव टू बी पार्ट। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट को। तो अब मैं लिख रहा हूँ इधर सेकंड पार्ट, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। फॉर दिस, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पार्ट सी, क्योंकि ए भी हमने पहले पार्ट में इस क्वेश्चन में मान लिए थे ना, तो सी मान लिया मैंने इसको, तो प्रूव करना पड़ेगा ए यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड डी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ पहले वाले का, मतलब पहले वाला सबसेट दूसरे का और दूसरा वाला सबसेट पहले का, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो मैंने पहले यहाँ पर सी पार्ट लिखा, बहुत ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ए यूनियन बी माइनस ए, ये पहला सेट है, इसको सबसेट ला रहा हूँ मैं अब, किसको, इसको सबसेट लाना है इसका, मतलब एक एलिमेंट x को इसमें मान लेंगे और ला देंगे कि वो x इसमें भी है। चलो जी, तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, ये मैंने क्या मान लिया कि x बिलोंग किसको कर रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए को। अब यूनियन ये पहला सेट है, यूनियन ये ब्रैकेट एक दूसरा सेट है। अगर x बिलोंग करता है यूनियन को, तो मतलब x बिलोंग कर रहा होगा ए को और x बिलोंग कर रहा होगा दूसरे को। ये तरीका होता है यूनियन को खोलने का, सब लिखा हुआ उधर, समझाया था मैंने आपको। x बिलोंग करेगा ए को या बिलोंग करेगा दूसरे को, इम्प्लाइज x बिलोंग करेगा ए को, और जरा अब खोलते हैं डिफरेंस की डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब मेरे को आप एक बार बताओ सोच के जरा, यहाँ पे कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है a को, यहाँ पे कह रहे हैं x बिलोंग b को कर रहा है, a को नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के a को तो कर रहा है भाई, यही तो नहीं कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है या b को बिलोंग कर रहा है। तो इस बात का और इस बात का जो कंक्लूजन बैठेगा ना, वो ये बैठेगा कि x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग करेगा b को। इस चीज़ को हमने अवॉइड करा, फिलहाल छोड़ दिया, x बिलोंग a को नहीं कर रहा, छोड़ो, b को तो कर रहा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि a को भी कर रहा है। जब a को भी कर रहा है या b को भी कर रहा है, तो मतलब किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को, x बिलोंग करेगा a यूनियन b को। x बिलोंग a और a को कर रहा है और b को कर रहा है, तो x बिलोंग करेगा तो किसको, a यूनियन b को। मतलब मैंने x को कहाँ माना था, a यूनियन b माइनस ए में, और मैंने इसको कहाँ भी ला दिया है, a यूनियन b में, मतलब ये सेट इसका सबसेट होगा। हैंस a यूनियन b माइनस ए इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, a यूनियन b माइनस ए इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो पहला पार्ट, सी वाला पार्ट को मैंने प्रूव कर दिया कि a यूनियन b माइनस ए सबसेट a यूनियन b। अब करेंगे इसका d वाला पार्ट। तो d वाला पार्ट कह रहा है भैया a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। अब फिर ऐसे करो, एक एलिमेंट को इसमें मान लो, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और लाना है कि x इसमें भी है। अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे कह रहे हैं कि x b को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि x b को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि मतलब a को बिलोंग नहीं कर रहा है, a को बिलोंग नहीं कर रहा है। भाई बात मतलब यही तो हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो x बिलोंग कर रहा है a को, इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग कर रहा है b को, मतलब a को नहीं कर रहा है। बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको बताना है ना b माइनस ए, इसलिए। तो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये क्या बन गई डेफिनेशन, b माइनस ए की, x बिलोंग्स टू b माइनस ए। और अगर x पहले सेट में है और दूसरे में भी है, और मतलब या, तो वो किस में होता है फिर, यूनियन में, x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। तो देखो क्या आ गया, x बिलोंग a यूनियन b को बिलोंग कर रहा था और अब इसको भी कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ,
हैंस क्या हुआ, हैंस ये हुआ कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। तो हमारा पार्ट डी भी कंप्लीट। तो एज पार्ट सी एंड डी, एज पार्ट सी एंड डी, पार्ट सी में हमने ये प्रूव कर दिया है ए यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और क्या कहते हैं डी में मैंने क्या प्रूव कर दिया भैया, ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए। तो पहला सबसेट दूसरे का, दूसरा सबसेट पहले का, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरों के इक्वल होंगे। तो ए यूनियन बी माइनस ए, क्या लिख रहा हूँ यार, ये ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। नोट करेंगे तुरंत इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो हियर सॉल्यूशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का मतलब है जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वगैरह लिखवाई थी ना, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, एक बात, हम अगर हम चाहें ना इन क्वेश्चंस को मैं आपको इन प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन इससे पहले वाला और इससे पहला क्वेश्चन कराया था ना, उस मेथड से भी इसको मैं करा सकता हूँ, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ एक तरीके से। लेकिन क्योंकि हमको वो तरीका अब आ गया है और इसने कहा भी है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट में मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, कोई ना कोई इंट्रोडक्शन वीडियो में जरूर लिखवाई थी मैंने आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कि यूनियन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन पर, और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कि इंटरसेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पर। तो कुछ नहीं करना है, ए यूनियन बी आ जाएगा एक, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आएगा, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, और जो बीच में सिंबल लगा हुआ है ना वो वहीं का हमें लगेगा। ऐसे इधर ए इंटरसेक्शन बी आएगा एक, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करो अंदर इंटरसेक्शन पर, तो क्या होगा, पहले ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, और ये वाला होगा अब ए यूनियन बी। बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यहाँ लिख देना, बीच में आप ऐसे लिख के दिखाएंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ए यूनियन ए लिखा हुआ है, ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए क्या होता है, अगर ए का और ए का यूनियन लोगे तो ए ही आएगा, इंटरसेक्शन अपनी जगह और ए यूनियन भी अपनी जगह। ठीक हो गया क्या भाई, जब ए और ए का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए का और ए का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए का और ए का यूनियन अगर हम लेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, तो क्या रह गया अब, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है क्या बात, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब तो सोच के बताओ मेरे को एक बात, आप सोच के बताओ एक बात। अच्छा इधर छोड़ो, फिर लगाते हैं दोबारा, एक बार और लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब फिर लगाओ, तो अब ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने दोबारा लगा दी ना ए इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन, तो वापस वहीं पहुँच जाएंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखो हम आंसर सोचो कि ए का और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होता है। आपके पास ए है, ठीक है, वेन डायग्राम में देख लूँ, ये तो है ए, ठीक है, और ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी,
ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ए यूनियन बी, और ये पोर्शन क्या हो गया, ए। अब सोच के बताओ इस ए में और इस ए यूनियन बी में क्या कॉमन है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का पूरा हिस्सा, ए और बी का पूरा हिस्सा, और ये है सिर्फ ए का हिस्सा, तो कॉमन क्या है इसमें, ए का हिस्सा तो कॉमन हुआ, तो कॉमन क्या होगा इसमें, ए। तो बस डायरेक्ट लिख देना कि इसका आंसर ए आएगा, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी यहाँ पर, ठीक। तो वेन डायग्राम की हेल्प इस तरह बीच में कभी ना कभी हमको जरूर पड़ जाती है कभी ना कभी, तो वेन डायग्राम इसलिए भी आने हमको जरूरी होते हैं, ठीक। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये कि लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन कितना, ए यूनियन बी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ ये वाली, तो ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो ये तो बन ही गया, ये तो आगे बन ही गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, तो ए आएगा ही आएगा, तो पीछे प्रूव कर दिया। फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं काम को, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, हाँ ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और ए का इंटरसेक्शन तो ए हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में और ए इंटरसेक्शन बी में हमको यूनियन लेना है, तो ये तो हो गया ए, ये तो क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, वेन डायग्राम आपको मैंने समझाए हुए हैं, ये किसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का। अब मुझे बता दो इस ए में और इस वाले हिस्से में अगर हम यूनियन लेंगे, मतलब ये पूरा हिस्सा, मतलब कि ये पूरा हिस्सा और ये हिस्से को मिला, तो वापस ये तो आएगा निकल के, सिंपल। तो कितना आ जाएगा ए, दिस इज राइट हैंड साइड, बस यहाँ पर लिख देना यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे हम इसको चाहते तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे, जो मैंने आपको पुराना वाला मेथड कराया था, लेकिन मेरे को डायरेक्ट भी कराने हैं ताकि कंपटीशन लेवल पर हम क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ऑब्जर्व करके भी कर सकें, ठीक है। तो तुरंत इसको नोट करेंगे, चलते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको भी साथ साथ देख लेते हैं अभी, जब मैंने इसको वहाँ पर लोड कर ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 8 की खास बात है, कई बच्चों को ना ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में, यही बात नहीं समझ में आती, मैं कई बार देख चुका हूँ, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज नहीं समझ में आती बच्चों को। तो कह रहा है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये गिवन कंडीशन है जिसको मेरे को यूज करना है, इस कंडीशन को तो मैं यूज करूंगा क्वेश्चन के दौरान। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो कि इस कंडीशन का अर्थ ये नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन हमने आज तो क्वेश्चन किए हैं, सो दैट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी, ऐसे तो हमने किए हैं कि एक कंडीशन गिवन है और दूसरी को प्रूव करने के लिए कहा है। आज ये नहीं कहा उसने, आज क्या कहा है कि ये कंडीशन गिवन है तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये और दोनों इक्वल होंगे, नीड नॉट इम्प्लाई, ये बात ये प्रदर्शित नहीं कर रही कि ये जरूरी हो कि ये इक्वल हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर काम डबल हो गया। अब तक क्वेश्चन में तो ये आता था कभी कभी कि इस कंडीशन का यूज करके प्रूव करो कि ये दो सेट इक्वल हैं। आज ये दिखाना है कि इस कंडीशन का मतलब ये है कि दिस इज नॉट नीड इम्प्लाई, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये दिखाना है। तो इस बार आपको दो बातें दिखानी है, इसका यूज करो और दिखाओ कि ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये दिखाना है। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कोई एलिमेंट मैंने माना वो सेट बी में है, लेट एक्स बिलोंग किस में कर रहा है, बी में, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन अपने आप आपको। लेट एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। अब अगर एक्स बिलोंग बी में कर रहा है तो दो बातें हैं कि वो एक्स बिलोंग ए में कर रहा होगा या हो सकता है ना कर रहा हो। भैया इसका नाम इसलिए तो है आर्ग्यूमेंट मेथड, आर्ग्यूमेंट मेथड इसको इसलिए बोलते हैं, बहस करना। एक्स बिलोंग्स टू बी तो हो सकता है कि ए में बिलोंग कर रहा हो और हो सकता है ना भी कर रहा हो। अगर हम इस चीज़ को पकड़ें बी के साथ तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और अगर हम इस चीज़ को पकड़ें फिर बी के साथ, पीछे भी क्या था हमने अभी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस चीज़ का मतलब बनता है इतनी का, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का मतलब बनता है
कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और इस चीज़ का मतलब बनता है x बिलोंग्स टू B माइनस ए, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी होती है, इंटरसेक्शन की, और ये डेफिनेशन होती है डिफरेंस की। ठीक हो गया क्या? जल्दी बता दो, ठीक हो गया क्या? यस, ठीक हो गया बिल्कुल सर। अच्छा, वैसे अगर हम एक बात तो देखें तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाले को हटाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को b माइनस ए का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर मेरे को b माइनस ए का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो और करके s बिलोंग्स टू ए एंड s बिलोंग्स टू b, मतलब x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को, और s बिलोंग b, x नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसको लिखो आप x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसको आपको ऐसे लिखेंगे भाई, जब x a में और b में दोनों में है तो मतलब इंटरसेक्शन में होगा, और x b में तो है मगर a में नहीं है तो मतलब x a और b के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब सुनो, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b की जगह लिख दे रहा हूँ मैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ये कहाँ से आया है, गिवन, ये चीज़ तो गिवन है मेरे को, चीज़ तो गिवन है ना। अब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c का मतलब होता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c का मतलब होता है कि x बिलोंग करेगा a को एंड x बिलोंग करेगा c को। ठीक है, और समझो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c का मतलब, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन c को बिलोंग नहीं करता तो देखो भाई तीन बातें बनती हैं, कभी चीज़ों को रटना मत, बातें बनती हैं तीन, कि या तो x a में है और c में नहीं है, या फिर x a में नहीं है और c में है, या फिर x दोनों में ही नहीं है। भाई a और c के इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो a और c दोनों में होता है। अगर x इंटरसेक्शन में नहीं आया तो मतलब या तो किसी एक में नहीं रहा होगा, या तो a में रहा होगा, c में नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं पहुंचा इंटरसेक्शन में, या वो a में नहीं रहा होगा, c में रहा होगा तो भी नहीं पहुंचेगा वो इंटरसेक्शन में, या वो दोनों में नहीं रहा होगा तो भी नहीं पहुंचेगा इंटरसेक्शन में। समझ में आ गई बात? हम इनमें से सिर्फ वो लेंगे जिसकी मेरे को ज़रूरत है, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो लेंगे जिसकी मेरे को ज़रूरत है, और मेरे को ज़रूरत है कि x बिलोंग्स टू, मेरे को b और c को इक्वल दिखाना है ना, b और c को दिखाना है ना, तो हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। मैंने यहाँ पर ये वाली कंडीशन उठा ली, पहले वाली, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में a तो बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इसको पकड़ूँ तो x बिलोंग a में कर रहा है और x बिलोंग a में यहाँ भी कर रहा है। ये कह रहा है कि x बिलोंग c में कर रहा है, और ये कह रहा है कि x बिलोंग c में नहीं कर रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब हमारा काम हो गया। क्यों हो गया? मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था कि लेट x बिलोंग्स टू b, और ला क्या दिया, x बिलोंग्स टू c, और क्या ला दिया, x डज नॉट बिलोंग्स टू c। या तो अगर x b में है तो मतलब ये बनता है कि x c में हो भी सके और x c में नहीं भी हो सकता। तो अगर इसको इसके साथ लिखूं x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, या अगर इसको इसके साथ लिखूं x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो x b को बिलोंग कर रहा है, x c को बिलोंग कर रहा है, x b को भी बिलोंग कर रहा है और x c को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब b सबसेट होगा c का, और x b को बिलोंग कर रहा है मगर c को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो b सबसेट नहीं होगा c का। समझ में नहीं आई बात? नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा समझाएंगे हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में और क्यों कर रहे हैं। पहले बात तो ये समझ लो, हम ये आर्गुमेंट कर क्यों रहे हैं इतनी सारी, जो बोलते हैं आर्गुमेंट मेथड। मेरे को दिखाना था नीड नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू c। नीड नॉट इम्प्लाई मतलब b और c इक्वल हो भी सकते हैं और b और c इक्वल नहीं भी हो सकते। अगर b और c इक्वल हो सकते हैं तो क्या दिखाना पड़ेगा, ये कि b सबसेट c का है और c सबसेट b का है, और अगर b और c इक्वल नहीं है
तो दिखाना पड़ेगा कि बी सबसेट सी का नहीं है और सी सबसेट बी का नहीं है। तो भैया दोनों बातें लेके चल रहा हूँ ना साथ साथ। मैंने दोनों की फर्स्ट लाइन ला दी, इधर ला दिया मैंने बी सबसेट है सी का, इधर ला दिया मैंने बी सबसेट नहीं है सी का। अब दोबारा उठाऊंगा अगेन, अब कि भाई ये वाला ला दूंगा नीचे वाला, तो प्रूव हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखते हैं दोबारा से, अब एक्स को बिलोंग कराएंगे हम सी में। अब ये चीज़ बस जहाँ भी है वहाँ पे सी को लेकर कर देंगे। अब मैं इसी में रिप्लेस करने वाला हूँ, सी की जगह बी, बी की जगह सी, बिल्कुल ऐसे ही। चलो आर्गुमेंट मेथड में बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, ये मैंने अपना देखा है अपने एक्सपीरियंस से। अगेन 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 क्या, हमने माना x बिलोंग्स टू सी। अब अगर x सी में बिलोंग कर रहा है तो फिर से वही दो बातें हैं, फिर से वही दो बातें हैं। क्या, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर मैं इसको इसके साथ ले जाऊं तो x बिलोंग्स टू कितना a एंड x बिलोंग्स टू c, और अगर इसको इसके साथ ले जाऊं तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि दोनों में है ना, और ये कहेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि एक में है एक में नहीं है। अब a इंटरसेक्शन c की जगह रख दो a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये गिवन से आया। अब अगर x a इंटरसेक्शन b में है, मतलब x a में भी है एंड x b में भी है, और अगर हम इसको लें तो x a में है और x b में नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ है, तीन बातें होंगी, हमको केवल जिसकी ज़रूरत है ना वो ले लिया मैंने यहाँ से। अरे भाई, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू a तो यहाँ भी है और x बिलोंग्स टू a यहाँ भी है, हमको केवल b वाला चाहिए। x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू c को कर रहा था स्टार्टिंग में, मैंने ला दिया b को भी कर रहा है, और मैंने ये भी ला दिया कि हो सकता है b को ना भी करे। तो अगर उसको लिखें इसके साथ तो x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू b, और अगर इसके साथ लिखें तो x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसका तो अर्थ क्या हुआ कि c सबसेट है b का, या ये भी तो हो सकता है कि c सबसेट ना हो b का। तो ये चीज़ और ये चीज़ कंबाइंड होकर क्या 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 कंक्लूजन दे रही है कि b इक्वल टू c, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कंबाइंड होकर क्या कंक्लूजन दे रही है, b इज़ नॉट इक्वल टू c। ये प्रूव करना था मेरे को। तो 10 b और c इक्वल हो भी सकते हैं या b और c इक्वल नहीं भी हो सकते, और बस यही लिख देना प्रूव, कि हमें दिखा दिया कि दिस इज नॉट नीड टू इम्प्लाई। ये जरूरी नहीं है कि b और c इक्वल हो, हमने दिखा दिया कि इक्वल हो भी सकते हैं b और c, और b और c इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत इसको नोट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ लेट a एंड b बी सेट्स, a और b दो सेट्स है, इस तरीके से हैं कि a इंटरसेक्शन x एंड b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5। मतलब a और x में कुछ कॉमन नहीं है, b और x में भी कुछ कॉमन नहीं है। a और x का इंटरसेक्शन, b और x का इंटरसेक्शन 5 गिवन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। a और x में कुछ कॉमन नहीं है, b और x में कुछ कॉमन नहीं है। आगे a यूनियन x और b यूनियन x इक्वल है आपस में फॉर सम सेट x। किसी सेट x के लिए a और x का इंटरसेक्शन, b और x का इंटरसेक्शन तो 5 है, a और x का यूनियन, b और x का यूनियन इक्वल है, तो शो दैट a इज इक्वल टू b। कई लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से प्रूव करा देते हैं कि भैया एग्जाम्पल ले लो, a है, उसमें भी मानना पड़ता है कि a में 1 2 3, b में ऐसा c में ऐसा मानो, इस तरह कर देते हैं। वो तरीका ठीक नहीं होता, आपको बाकायदा आर्ग्यूमेंट मेथड से ही प्रूव करना होगा, जो कि एकदम सही और करेक्ट इसका रीजनेबल मेथड होगा। ठीक, तो शो करना है a इज इक्वल टू b, तो वी शैल शो दैट, हम क्या शो करने वाले हैं फिर, वी शैल शो दैट a और b को इक्वल प्रूव करने के लिए, a और b को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या समझाया था कि a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a प्रूव करना है। a और b को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना है,
A is सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, A इज द सबसेट ऑफ B। ये मैं प्रूव करूंगा, आप देखना, बहुत मजे के साथ प्रूव कर देंगे उसको हंसी हंसी में। मान लिया कि लेट X बिलोंग कर रहा है A में, मुझको A को सबसेट प्रूव करना है B का, तो मैंने माना X बिलोंग कर रहा है A में, और मैं अभी ला दूंगा कि X बिलोंग करता है B में, तो हो जाएगा ना प्रूव कि A सबसेट है B का। देखो कैसे लाता हूँ। क्योंकि X A में बिलोंग कर रहा है तो पक्का है कि X बिलोंग करेगा A यूनियन X को, फॉर एनी सेट X, चाहे X कुछ भी हो भाई, चाहे X कुछ भी हो, चाहे सेट X कुछ भी हो जाए, जब X A में है तो A और X के यूनियन में भी तो होगा, A और X के यूनियन में भी तो होगा, बिल्कुल होगा। कौन मना कर रहा है? चलो, और जब ये यूनियन में है A और X के, तो बिलोंग करेगा A को, और बिलोंग करेगा और बिलोंग किसको करेगा? X को करेगा। ठीक है, नहीं ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे X बिलोंग्स टू A यूनियन X की जगह, A यूनियन X की जगह हम लिखेंगे B यूनियन X। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? B यूनियन X, गिवन है क्योंकि गिवन है। A यूनियन X की जगह हम क्या लिखेंगे? B यूनियन X। अब अगर X B और X के यूनियन में है तो मतलब X B में है, और यानी कि या X X में है। ठीक हो गया क्या? या तो X बिलोंग करेगा B को, या फिर X बिलोंग करेगा X को। तो यार एक बात तो हो तो गई। अगर मैं अब इस चीज़ को इसके साथ लिख दूँ एक बार, क्या बनेगा? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। और करके अगर अब इसी को लिख दूँ इसके साथ, पहले भी किया था, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू X, लिख दिया ना। चलो जी, ये क्या कह रहा है? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। A इज द सबसेट ऑफ B। जब X A में है और B में भी है तो मतलब A सबसेट किसका है? B का। ठीक है, और जरा इसको बढ़ाओ आगे, अगर X A में है और X X में भी है, अगर X A में है और X X में भी है, तो ये X किस में होगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन में। और बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? 5। मतलब X किसको बिलोंग करेगा? 5 को। कैसे कर जाएगा? 5 तो एम्प्टी सेट होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बात ही गलत होगी, ये और वाला तो केस ही गलत हो गया। विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज 5 इज एम्प्टी सेट, एज 5 इज एम्प्टी सेट। क्योंकि 5 एम्प्टी सेट होता है तो X कहाँ से पहुँच जाएगा 5 में? मतलब ये सारा बात गलत है, सिर्फ यही वाली बात सही है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो मैंने आपको पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब देखते हैं इसका B वाला पार्ट, ये वाला बिल्कुल ऐसे कर देंगे इसको भी। लेट X बिलोंग्स टू B, हमने क्या मान लिया इस बार? लेट X बिलोंग्स टू B। जब X बिलोंग कर रहा है B को, तो बिल्कुल पहले की तरह X बिलोंग करेगा B और किसी सेट X के यूनियन को, फॉर एनी सेट X, फॉर एनी सेट X। अब जब ये बिलोंग कर रहा है B यूनियन X को, तो बिलोंग किसको भी करेगा? B यूनियन X की जगह लिख रहे हैं A यूनियन X, गिवन, इट इज़ गिवन। और अगर X A यूनियन X को बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग करेगा A को, या X बिलोंग करेगा सेट X को। अब इस बात को लिख दो एक बार इसके साथ और फिर लिख दो इसके साथ। तो X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A, और X बिलोंग्स टू B, ठीक है, एंड X बिलोंग्स टू X। X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A का मतलब क्या हुआ? B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A। और X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू X का मतलब हुआ कि X बिलोंग्स टू B और X के इंटरसेक्शन, और X बिलोंग्स टू B और X का इंटरसेक्शन तो 5 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 इज एम्प्टी सेट, which is not possible, which is not possible as phi is
एम्प्टी सेट एज फाई इज एम्प्टी सेट। ये तो कहीं से खत्म हो गया, सिर्फ क्या रह गया, बी द सबसेट ऑफ ए। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। दस सेट ए इज इक्वल टू बी। तो आपने देखा कि हमने सभी कंडीशन का यूज किया है, ऐसा नहीं किया हमने कि किसी कंडीशन को यूज नहीं किया। ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई का यूज किया है हमने क्वेश्चन में, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल हैं का भी यूज किया है हमने, और उस इन सभी कंडीशन का फॉलो करते हुए हमने ए और बी को इक्वल प्रूव कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने पहले कर लिया था पहले वीडियो में, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ हमारा ये बहुत बड़ा चैप्टर 1 खत्म हो गया है। ये चैप्टर बड़ा तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा अभी नेक्स्ट चैप्टर में कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन में, फिर यूज़ होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, फिर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा सबसे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद यूज़ होगा 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में, फिर यूज़ होगा क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में, और उसके बाद तो भैया BSc अगर आप करोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक। तो बिल्कुल भी इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, अच्छे से इसको पढ़ना, रिवाइज करना। कोई कमेंट आया, कोई बात समझ नहीं तो कमेंट करके बताना, और जैसे भी फील किया है उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे एक बहुत बेहतरीन चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में। बाय।